अब वो चैप्टर जहाँ से गेम खेलना सीखने की शुरुआत होती है, लर्निंग द गेम। मैं और मेरे फ्रेंड्स टेनिस बॉल क्रिकेट भी खेलते थे। जब भी टीवी पे क्रिकेट मैच आता मैं ज़रूर देखता था। सुनील गावस्कर और विव रिचर्ड्स मेरे फेवरेट बैट्समैन थे। मैं उनकी टेक्निक्स बड़े गौर से ऑब्जर्व करता था और टेनिस बॉल खेलते वक्त ट्राई करता था। तब मेरी एज 11 साल की थी। फिर मेरे भाई अजीत ने मुझे रमाकांत अचरेकर समर कैंप ज्वाइन करने के लिए इनकरेज किया। वो मुंबई के सबसे बेस्ट क्रिकेट कोच थे। उस टाइम वो शारदा आश्रम विद्या मंदिर स्कूल में कोचिंग करते थे। अजीत और मैंने बस से शिवाजी पार्क पहुँचे। यहीं पर अचरेकर सर प्लेयर्स को ट्रेनिंग देते थे। मैंने सब जूनियर के लिए ट्राई किया। स्टार्टिंग में अचरेकर सर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें मेरी बैटिंग अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने अजीत को बोला, यह अभी बहुत छोटा है, अभी इसे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन अजीत को मुझ पर पूरा बिलीव था। उसने टेनिस बॉल क्रिकेट में मेरी परफॉर्मेंस देखी थी। उसने अचरेकर सर से कहा, सर एक चांस और दे दीजिए, आप इसे देख रहे हैं इसलिए ये नर्वस हो रहा है। तो अचरेकर सर छुपकर दूर से मुझे देखते रहे। मैंने दोबारा बैटिंग की और इस बार पहले से अच्छी परफॉर्मेंस दी और फाइनली अचरेकर सर मुझे अपना स्टूडेंट बनाने के तैयार हो गए। मेरी ट्रेनिंग रोज़ सुबह 7:30 से 10:30 तक होती थी। फिर दोपहर से शाम तक एक और सेशन होता था। मेरे पास सिर्फ एक ही क्रिकेट यूनिफॉर्म थी। जब मैं लंच के लिए घर जाता था तो अपनी यूनिफॉर्म धोकर सुखा देता, फिर वही यूनिफॉर्म पहनकर आफ्टरनून प्रैक्टिस के लिए जाता था। समर कैंप अच्छा चल रहा था। अचरेकर सर ने मेरे फादर से कहा कि अगर ये क्रिकेट को लेकर सीरियस है तो उसे शारदा आश्रम में डलवा दीजिए। मेरी फैमिली हमेशा से काफ़ी सपोर्टिव रही है। मेरे फादर ने मुझे हमेशा यही एडवाइस दी कि अपना बेस्ट करो और अपने गोल पर डटे रहो। मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और टेनिस बॉल क्रिकेट खेलना भी पसंद था, इसलिए कई बार मैं प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाता था। तब अचरेकर सर अपने स्कूटर से मुझे लेने मेरी कॉलोनी पहुंच जाते थे और मुझे डांटते हुए खेल के बीच से उठाकर ले जाते थे। अचरेकर सर के सामने कोई बहाना नहीं चलता था। वो मुझे बोलते, जल्दी से क्रिकेट ड्रेस पहनो, पीछे बैठ जाओ, इन फालतू के गेम्स में टाइम वेस्ट मत करो। रियल क्रिकेट नेट्स तुम्हारा वेट कर रहा है, अगर तुम मेहनत करोगे तो जादू हो सकता है। अचरेकर सर मुझे इस तरह की ट्रेनिंग देते थे। 15 साल की एज में मुझे अपना डेब्यू मैच का चांस मिला जो मुंबई और गुजरात के बीच था। ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा ब्रेक था। मुंबई के कैप्टन ने मेरा गेम देखा और डिसाइड कर लिया कि मैं अब क्रिकेट के लिए एकदम रेडी हूँ और अपने पहले मैच में ही सेंचुरी मारने वाला मैं सबसे यंगेस्ट क्रिकेटर बन गया। उसके बाद मैंने ईरानी ट्रॉफी गेम्स में 100 नॉट आउट स्कोर बनाए और 16 की उम्र में इंडियन नेशनल टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया था। अंजलि की बात करते हैं। सन 1992 में ऑस्ट्रेलिया में मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था। हालांकि हम सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच पाए, पर मेरे लिए ये एक बड़ा चांस था। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। इसने मुझे क्रिकेट के तौर पर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था। वर्ल्ड कप की 4 महीने की ट्रेनिंग मेरे स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी थी। इसी बीच मैं अपने होने वाली वाइफ अंजलि से मिला। ये इंसिडेंट एयरपोर्ट पर हुआ। मैं उसी टाइम इंग्लैंड के टूर से लौटा था। मैं अपने बैग्स को वेट कर रहा था। तभी मेरी नज़र एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। उसने ब्लू जीन्स और ऑरेंज शर्ट पहनी थी। ये अंजलि थी। वो अपनी फ्रेंड के साथ थी। फिर क्या हुआ कि दोनों मुझे फॉलो करते हुए एयरपोर्ट के बाहर आ गई। मैंने उसकी तरफ देखा। वो अपनी फ्रेंड से बोल रही थी, ओ माय गॉड, वो कितना क्यूट है। मुझे बड़ी शर्म आई, लेकिन मैं अंजलि से कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि अजीत मेरा बाहर वेट कर रहा था। अंजलि का एक फ्रेंड क्रिकेटर था। उसने
उससे मेरा नंबर मांगा। बाद में मुझे पता चला कि अंजलि के फादर क्रिकेट फ़ैन है, इसलिए अंजलि मुझे भी टीवी में क्रिकेट खेलते देखा करती थी। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया। उसने मुझे बोला कि वो एयरपोर्ट वाली लड़की है। उसने मुझे मिलने के लिए बोला। उसे डाउट था कि शायद मुझे एयरपोर्ट वाली बात याद नहीं है, लेकिन जब मैंने उसे बोला तुम वही हो ना जिसने ब्लू जीन्स और ऑरेंज शर्ट पहनी थी, तो वो खुश हो गई। हमने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में मिले। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, इसलिए हम दोनों ज़्यादा बात करने के चांस नहीं मिल पाए, पर मैंने उसका नंबर ज़रूर ले लिया और उसके बाद हम रोज़ फ़ोन पे बात करते थे। मेरी भाभी को ये पता चला तो मुझे चिढ़ाना शुरू कर दी। अंजलि और मैं 5 साल तक डेट करते रहे। सच बोलूँ तो मेरे लाइफ में कभी कोई लड़की नहीं आई थी। अंजलि ही वो पहली लड़की थी जिससे मुझे प्यार हुआ था। मैंने क्रिकेट के अलावा कभी कुछ सोचा ही नहीं था, लेकिन मेरा लक अच्छा था जो मुझे अंजलि जैसी लड़की मिली। फिर हमारी शादी ही हुई, 2 बच्चे हुए। उनका नाम है सारा और अर्जुन। सो थैंक यू। आज तक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपको जल्द ही मिलेगा।